ये बन गया। अच्छा, अब ये जो लिखा हुआ है ये नई आइडेंटिटी है। मतलब अगर ए नॉट ए वन ए टू ये तो पहले से फिक्स्ड होगा, फिक्स नंबर होगा, कांस्टेंट नंबर होगा, हमें नहीं पता वो अलग बात है, निकाल सकते हैं बट होगा तो कांस्टेंट ही। तो इसका मतलब क्या है कि इसको अगर ओपन किया तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आइडेंटिकली बराबर आएगा। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसकी हिस्ट्री क्या है, मतलब ये कहाँ से आ रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये तो एक नया क्वेश्चन हो गया, ये सब पुराना भूल जाओगे क्या बोला हमने, कहाँ से आया। ये तो एक नया आइडेंटिटी हो गया विच इज़ ट्रू फॉर ऑल एक्स। ठीक है, तो अगर A75 निकालना है तो अब इसमें मैंने x की जगह 0 रख दिया। ठीक है, 0 रखा तो ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। लेफ्ट हैंड साइड पे तो हो गया 5 रेज़ टू 25, राइट हैंड साइड पे हो गया A75। तो A75 का ये वैल्यू हो गया। अगर कोई बोले कि अच्छा, पहला तो इसमें डाउट ये नहीं होना चाहिए, कोई अगर ये बोला कि x की 1/x रखा तो फिर 0 कैसे रख दिया। यही समझाने के लिए मैंने बार बार क्या बोला था कि इसकी हिस्ट्री क्या है उसको भूल जाओ, ये तो निकालने का तरीका है, वरना ये भी हमेशा एक आइडेंटिटी है। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ये भी हमेशा बराबर ही होगा। वैसे एक्स इज इक्वल टू 1/x ने किया क्या इफेक्टिवली कि जो पावर है उसको रिवर्स कर दिया। पहले तो ए नॉट ऐसे ही था, A1 के साथ x आ रहा था, आखिरी टर्म के साथ हाईएस्ट पावर आ रहा था। तो रिवर्स होने से क्या हो गया कि पहले के साथ हाईएस्ट आ गया और आखिरी के साथ कांस्टेंट रह गया। ठीक है, अगर मान लिया कोई मेरे से बोले कि A74 निकालो, तो अब इसको डिफ्रेंशिएट कर लिया एक बार, ddx। ठीक है, क्योंकि अब इस आइडेंटिटी के लिए तो ये कांस्टेंट हो गया, ये कोफिशिएंट ऑफ x हो गया एंड सो ऑन। तो इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो आएगा 25 2x³ प्लस 3x प्लस 5 रेज टू पावर 24 इंटू चेन रूल से 6x² प्लस 3 इज इक्वल टू 75 A0 x रेज टू पावर 74 74 A1 x रेज टू पावर 73 प्लस एंड सो ऑन, और लास्ट में आएगा A74। अब इसमें 0 रख दिया, अगर x इज इक्वल टू 0 रखा तो लेफ्ट हैंड साइड से आ जाएगा 25 इंटू 5 रेज टू पावर 24 इंटू 3, ये 0 ये 0 ये 0। राइट हैंड साइड से भी सब 0 हो गया, बस इसमें x नहीं है बाकी सब में x है। तो A74 या फिर A74 इज इक्वल टू 3 इंटू 5 रेज टू पावर 26। 25 को लिख सकते हैं 5², तो वो 5² और 5 रेज टू पावर 24 मिला के कितना हो गया ये, तो ये भी निकल आया, ये आंसर हो गया। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। वैसे ये जो कोफिशिएंट निकालें, इसको निकालने का बेटर तरीका भी है ऑफ कोर्स, बस उसमें थोड़ा सा पीएनसी चाहिए होगा। 2 3 5 ये तो हो गया, बस डिफरेंशिएशन का तो यही इलस्ट्रेट करना था। ऑल्टरनेटिवली हम क्या कर सकते हैं, 3x² प्लस 5x³ रेज टू पावर 25 ये लिखा है। ठीक है, इसको तो मैं ऐसे मानो, दिस इज इक्वल टू 2 प्लस 3x² प्लस 5x³ फिर इंटू 2 प्लस 3x² प्लस 5x³ इंटू ऐसे करके कितने ब्रैकेट लिखे हुए हैं टोटल 25। तो 2 प्लस 3x² प्लस 5x³। ठीक है, अगर मैं इसको ओपन कर दूं तो कैसे करेंगे, यहाँ से एक टर्म निकाला, उसको इससे मल्टीप्लाई किया, फिर इससे मल्टीप्लाई किया, एक टर्म आ जाएगा। मतलब तुम और इसको देखो पहले, जैसे मान लिया मेरे पास ऐसे लिखा है a प्लस बी एफ प्लस जी, ये ठीक है, k प्लस बी। मान लिया इसको मैंने ओपन किया तो कैसे टर्म बनेगा, मान लिया एक टर्म तो ऐसे बन गया a इंटू एफ इंटू के प्लस a इंटू एफ इंटू पी प्लस बी इंटू एफ इंटू के प्लस बी इंटू जी इंटू के, ऐसे करके बहुत सारे टर्म्स बन जाएंगे। ठीक है, तो ये जो एक जनरल टर्म आ रहा है ये कैसे बन रहा है, ये ऐसे बन रहा है कि एक टर्म यहाँ से आ रहा है, एक यहाँ से आ रहा है और एक यहाँ से आ रहा है, उन तीनों के मल्टीप्लिकेशन से एक टर्म बन रहा है। ये भी ऐसे ही बन रहा है, बस जो यहाँ से टर्म आ रहा है, यहाँ से टर्म आ रहा है, यहाँ से टर्म आ रहा है, उसके डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस लिए तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टर्म बन रहा है। ठीक है, अब सेम चीज़ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से जो जनरल टर्म बनेगा उसमें एक यहाँ से निकलेगा, एक यहाँ से निकलेगा, हर ब्रैकेट से एक एक निकलेगा, जो भी 25 ब्रैकेट दे रखे हैं।
मल्टीप्लाई होकर बन जाएगा। अब आप मान लिया इसमें मेरे को कांस्टेंट टर्म चाहिए, तो कैसे बनेगा? कांस्टेंट टर्म बनाने के लिए किसी भी जगह से x नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि अगर मैंने 3x² निकाल लिया यहाँ से तो उसमें तो x इन्वॉल्व हो जाएगा। तो कांस्टेंट टर्म बनाने के लिए होना क्या चाहिए? यहाँ से भी कांस्टेंट निकलना चाहिए, यहाँ से भी कांस्टेंट निकलना चाहिए, तो हर जगह से 2 2 2 2 निकलना चाहिए। कितने ब्रैकेट हैं? 25 ब्रैकेट हैं। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 25 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो कांस्टेंट टर्म बन जाएगा। आंसर ये आ गया, यही आंसर है। जो भी डिफरेंशिएशन से निकाला था वो भी यही था। ठीक है, ये तो हो गया हमारा सो कॉल्ड ए नॉट। अगर मैं बोलूं कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या होगा, मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट a1, क्योंकि एक्सपेंशन में ऊपर हमने a1 x ही लिखा था। तो x कैसे बनेगा? x कैसे बनेगा? x बनाने का एक तरीका क्या है कि सब जगह से कांस्टेंट निकले, केवल एक ब्रैकेट से एक x निकले। ठीक है, तो इससे तो x निकालना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इससे निकलेगा तो सीधा x² निकलेगा या x³ निकलेगा, x तो है ही नहीं इसमें, ना इसमें। तो उसका होना क्या, ये पॉसिबल ही नहीं है कि यहाँ से x बना पाए। ऐसा नहीं कर सकते कि सब जगह से कांस्टेंट 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 निकालने और फिर x का टर्म निकालें, क्योंकि x अवेलेबल ही नहीं है। निकलेगा तो सीधा x² निकलेगा। तो जो टर्म अवेलेबल नहीं है, मतलब ये बन नहीं सकता, जो टर्म अवेलेबल नहीं है उसके कोफिशिएंट को हमने क्या बोल दिया? 0। इसलिए a1 का वैल्यू क्या आ गया? 0। ऐसे ही मैं बोलूं कि कोफिशिएंट ऑफ x⁻75 कितना होगा, तो अगर मैंने इनको मल्टीप्लाई किया तो हाईएस्ट x का पावर कैसे आ सकते हैं? जब सब जगह से x³ निकले, जब सब जगह से x³ निकलेगा तभी x का हाईएस्ट पॉसिबल पावर आ सकते हैं। तो कितने ब्रैकेट हैं टोटल? 25। हर जगह से x³ निकाला तो x का कितना पावर हो जाएगा? 75। तो उसके साथ क्या निकलेगा? जब ये x³ निकलेगा तो साथ में 5 भी निकलेगा, तो 5 इंटू 5 इंटू 5 मल्टीप्लाई होता रहेगा 25 टाइम्स। तो इसलिए कोफिशिएंट ऑफ x⁻75 कितना हो जाएगा, जिसको हम a75 बोल रहे हैं, वो हो जाएगा 5⁻25। ये ठीक है? अगर ये समझ में आया तो कोफिशिएंट ऑफ x⁻74 कितना आएगा? a74 जो अभी ऊपर निकाला था बहुत मेहनत करके। अब तुम इसको ऐसे समझो कि अगर हमने हर ब्रैकेट से x³ निकाला तो x का नेट पावर कितना निकला? 75। अब अगर मेरे को 74 निकालना है, ठीक है, x का पावर अगर मेरे को 74 चाहिए तो क्या होना चाहिए कि x का एक कम पावर निकलना चाहिए। तो हमने क्या किया कि 25 ब्रैकेट में से 24 ब्रैकेट में से तो हमने क्या किया? x³ निकाल लिया। ठीक है, तो वहां से क्या हो जाएगा? 72 बन जाएगा, और एक ब्रैकेट से x² निकाल दिया। जैसे मान लिया पहले से x² निकाल दिया, पहले से x² निकाल लिया, फिर अगले से x³, फिर अगले से x³, ऐसे करते करते लास्ट वाले से x³। तो जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो x का पावर 74 ही बनेगा। ठीक है, तो इससे x निकाला, इससे सॉरी x² निकाला तो इसका कोफिशिएंट साथ में निकलेगा, वो साथ में क्या निकला? 3। फिर अगले वाले से x³ निकाला तो 5, तो 5 5 5 5 कितनी बार निकला? 24 बार। तो x⁻75 के साथ, सॉरी x⁻74 के साथ ये लिखा होगा अगर हमने पहले वाले टर्म से x² निकाला। अब हो तो ऐसे ही सकता है कि हमने दूसरे वाले से x² निकाला, बाकी सबसे x³ का टर्म निकाला, तो उसमें क्या होगा? ये तो सिमेट्रिक है। अगर हमने दूसरे से x² निकाला, बाकी सबसे x³ निकाला, तो यही टर्म वापस बनेगा। तो अगर हमने x⁻74 कॉमन ले लिया तो 3 इंटू 5⁻24 एक और आ जाएगा। फिर अगर हमने तीसरे से निकाला तो 3 इंटू 5⁻24 एक और आ जाएगा। फिर ऐसे ही करते करते अगर हमने लास्ट वाले से x² निकाला तो 3 इंटू 5⁻24 ये आ जाएगा। तो एक कितना टाइम्स लिखा हुआ है? टोटल 25 टाइम्स लिखा हुआ, क्योंकि हमारे पास x² निकालने के 25 ऑप्शन है। या तो पहले से x² निकाला, बाकी सबसे x³, या दूसरे से x² निकाला, बाकी सबसे x³। तो फिर ये आंसर कितना हो गया हमारा फाइनली? दिस इज 25 इंटू 3 इंटू 5⁻24 विच इज 3 इंटू 5⁻26। और जिसको PNC की लैंग्वेज आती है उसमें उसको हम ऐसे बोल सकते हैं 25 में से हमने पहले क्या किया
25 में से हमने क्या किया, एक ब्रैकेट सेलेक्ट किया, उस ब्रैकेट से तो एक्स स्क्वायर निकाला, तो जब उस ब्रैकेट से एक्स स्क्वायर निकाला तो साथ में 3 निकला, और बाकी सब से एक्स क्यूब निकाला, तो बाकी सब से एक्स क्यूब निकाला तो साथ में 5 निकला, तो बाकी सब कितने ब्रैकेट है, 24। तो ये आंसर आ गया। मतलब ये ऐसे अलग अलग लिखने की बजाय पीएनसी आता है तो इससे डायरेक्टली एक बार बोल सकते हैं। तो आ गया 3 इंटू 5 इंटू 25C1, ये हो जाएगा। अगर लॉजिक समझ में आया तो अब तुम ऐसे करके क्या कर सकते हो, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर निकाल सकते हो अपने आप, एक्स क्यूब निकाल सकते हो अपने आप। एक्स स्क्वायर का टर्म कैसे बनेगा, एक से एक्स स्क्वायर निकलना चाहिए, बाकी सबसे कांस्टेंट। तो अगर हम बोले कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर विच इज A2, वो कितना हो जाएगा, एक ब्रैकेट से तो एक्स स्क्वायर, तो कौन से ब्रैकेट से एक्स स्क्वायर, उस ब्रैकेट को सिलेक्ट करने का इतना तरीका 25C1। जिसको नहीं समझ में आ रहा है छोड़ दें। अब जब एक्स स्क्वायर निकला तो साथ में क्या निकलेगा, एक 3, तो 3 इंटू बाकी सारे ब्रैकेटों से कांस्टेंट, कांस्टेंट टर्म कितना है 2, तो बाकी सारे ब्रैकेट कितने हैं 24, तो 24 ब्रैकेट से 2 निकाल लिया, तो ये आ गया आंसर। तो दिस इज इक्वल टू 25 इंटू 3 इंटू 2^24, या फिर 75 इंटू 2^24, ये आंसर है। ठीक है, एक और, अगर मैं बोलूँ एक्स क्यूब निकालना है तो एक्स क्यूब बनाने के क्या क्या तरीके हैं, या तो एक्स और एक्स स्क्वायर आ जाए, बट एक्स तो हमारे पास अवेलेबल ही नहीं है किसी ब्रैकेट में, तो ये नहीं हो सकता। तो एक्स क्यूब बनाने का भी एक ही तरीका है कि एक ब्रैकेट से एक्स क्यूब निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब बोला जाए दैट इज A3, तो एक ब्रैकेट से सेलेक्ट किया पड़ेगा, तो 25 में से कौन सा ब्रैकेट, तो 25 ऑप्शन है हमारे पास, या तो पहला ब्रैकेट या दूसरा या तीसरा, इंटू जब एक्स क्यूब निकालेंगे तो साथ में एक 5 निकलेगा, क्योंकि एक्स क्यूब के साथ 5 लिखा हुआ है यहाँ पे, और बाकी सारे ब्रैकेटों से कांस्टेंट, तो बाकी सारे ब्रैकेटों से 2, बाकी सारे कितने ब्रैकेट हैं 24, तो आ जाएगा 25 इंटू 5 इंटू 2^24, ये कितना हो जाएगा 125 इंटू 2^24। इस क्वेश्चन का ये आंसर हो गया। ठीक है।